So here's your question: inverse linear dependence of stopping potential. Stopping potential V naught on the incident wavelength lambda. हमको इनका इनवर्स वेरिएशन शो करना है, हमको ये शो करना है दिस V naught इज समहाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये हमें शो करना है. एंड फॉर दिस we have to use photoelectric experiment. So the equation which we derived from photoelectric experiment was कि जो एनर्जी इंसिडेंट हुई वो थी HF, जिसका यूज हुआ पहले वर्क फंक्शन फाई और बची हुई एनर्जी लेकर वो भाग गया था हाफ mv स्क्वायर. कभी कभी ये बैच आती थी, कुछ ऐसी बैचेस भी थी जो 22, 23, 20, 24 कि मैंने उनको ऐसा इक्वेशन HF लिखा ना तो आगे का वो बोलते थे, और इस बैच में कोई नहीं बोला. HF इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये हमने लिखा. एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होने पर ये जो फाई है वो HF नॉट लिखा जा सकता था, क्योंकि ये फाई क्या है, वो न्यूक्लियर फोर्स जिसको ओवरकम करना है ना, तो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसके लिए चाहिए. और यहां इसको अगर देखो, जैसे मास इज इक्वल टू मास प्लस मास, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, हाफ mv स्क्वायर यहाँ एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी एनर्जी होगी और ये भी एनर्जी होगी, बिकॉज एनर्जी शुड बी इक्वल टू एनर्जी प्लस एनर्जी. तो अगर मैं फाई को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इक्वेट कर दूं तो HF नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, आप न्यू नॉट ले लो, एन नॉट ले लो, बता रहा हूं बार बार वही चीज में कि वो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड वाली. ध्यान से देखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल में वोल्टेज है, यहां कहीं वोल्टेज नहीं है, यहां वेवलेंथ है, वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल है. वेवलेंथ तो मिल जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, HF इज hc बाय लैम्डा, HF इज लैम्डा तो आ जाएगा, पर अब हमें पोटेंशियल भी लाना है. कल हमने एक बात देखी थी कि जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यहां से आ रही थी उसको रोकने के लिए उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ रहा था. हमारा एक ग्राफ था, अगर ज्यादा एनर्जी ज्यादा कब थी, जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी, जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी HF, सुधर जा, देखो समझा दे रहा हूं मैं अच्छे से, सुजल, जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी की, ऐसे तो हर सब्जेक्ट में करता होगा, साफ समझ में आ रहा है, इधर उधर देखते रहे बस. ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जब लाइट पड़ेगी, जब भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी तो वो ज्यादा फास्ट जाएगा, ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा फास्ट जाएगा तो उसको रोकने के लिए उतना ही नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना पड़ेगा. मतलब जो वोल्टेज रिटार्डिंग पोटेंशियल का है वो बढ़ाना पड़ेगा. रिटार्डिंग पोटेंशियल याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ाना होगा, इसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं. तो मेरे पास यहाँ कुछ तो भी करना होगा मुझे, तो मुझे वापस पीछे जाना होगा. वोल्टेज इज वर्क डन इन मूविंग चार्ज, आई यूज्ड दिस बिफोर, समझाया अभी मैंने इसी चैप्टर के पहले. सो वर्क डन इन मूविंग चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, हु इज मूविंग हियर, इलेक्ट्रॉन. वी आर नॉकिंग आउट व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स. सो वर्क इन मूविंग इलेक्ट्रॉन, एंड हियर V, अब ये E इधर, E into V is equals to W is half mv square, kinetic energy is work, and this we are using to stop V naught, stopping potential. That means इससे ये क्लियर है कि हाफ mv स्क्वायर को अब मैं हाफ mv स्क्वायर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा EV नॉट. ये सेकेंड थर्ड टाइम चल रहा है, जब से हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इसको पढ़ा, हमने इसको एटम एंड न्यूक्लियर में भी पढ़ा और अभी DNRM में भी फिर पढ़ रहे हैं. एक बार फिर से देखो, इंपॉर्टेंट टर्म है, फिर से देखो एनर्जी. तो पहले वोल्टेज, वर्क डन इन मूविंग चार्ज, हियर वी आर स्टॉपिंग चार्ज, वी आर नॉट मूविंग चार्ज, वी आर स्टॉपिंग इट, सो स्टिल वी आर डूइंग वर्क. सो वर्क अप इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज E इधर, वी आर स्टॉपिंग इट, जिसको हमने इस चैप्टर में स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट से डिनोट किया है, तो V नॉट, EV नॉट इज इक्वल टू W. ठीक है, क्लियर है? तो अब मैं W के जगह या काइनेटिक एनर्जी के जगह पे EV नॉट लेने जा रहा हूं. HF इज इक्वल टू HF नॉट प्लस EV नॉट, थोड़ा कैपिटल में भी लिखें.
सर ये HF नॉट क्यों है? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यूज की है, क्योंकि ये कौन सी एनर्जी थी याद करो, ये वो वर्क फंक्शन था जिससे वो न्यूक्लियर फोर्स से अपने आप को छुटकारा लेके आगे जा रहा, पहले वो तोड़ रहा था, याद आया? उसके लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो फाई को HF नॉट या फाई को फाई नॉट HF नॉट, है ना? अब क्या करेंगे, EV नॉट को एक तरफ रहने दो, HF नॉट को एक तरफ लेके जाओ, तो आपके पास आया EV नॉट इज इक्वल टू HF माइनस HF नॉट। सो HF माइनस HF, देखिए ध्यान से, डिवाइडिंग बाय E ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय E ऑन बोथ साइड्स, तो कम ऑन E क्या हमें वोल्टेज मिल गया? क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन वेवलेंथ से बोला था? आगे अगर इस बेसिक को जानते हो, V इज इक्वल टू N लैम्डा, N मतलब हमारा F फ्रीक्वेंसी, F लैम्डा इज V, हाँ, तो F की वैल्यू आएगी, बोलो बोलो बोलो। और अगर यह स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है तो V इज द स्पीड, क्या C बाय लैम्डा इज इक्वल टू F। कैन वी यूज इट? कैन वी यूज इट? तो यहां पर तेरे पास V नॉट बचा, ये तेरे पास बचा H, F के जगह तेरे पास क्या है? सुन नहीं पा रहा हूं मैं, HC बाय लैम्डा, साथ में कौन है? E माइनस H, इसे ऐसे ही रहने दो, इसे ऐसे ही रहने दो, H F नॉट बाय E। क्या यहाँ लैम्डा आ गया? क्या डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है बताइए, बोलिए। H प्लैंक्स कांस्टेंट, C F नॉट तो किसी भी मेटल के लिए फिक्स रहेगा क्योंकि वो है उसकी थ्रेशोल्ड, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे कांस्टेंट, दैट मींस V नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। हाथ ऊपर कर जिसको जिसको बात समझ में आए, बस इसको वन शॉट में यहां से यहां खत्म करना है अपने को। इसकी थियरी क्या है? थियरी सुनना है। बात किसकी हो रही है? स्टॉपिंग पोटेंशियल और, तो थियरी सुन। उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहां पर इस खिड़की में जो हम लाइट भेज रहे थे, अगर मैं उसका क्या बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं? फ्रीक्वेंसी बढ़ने से HF बढ़ेगा, क्या HF बढ़ने से HC बाय लैम्डा, न्यूमेरिकल के लिए बार बार बता रहा हूं, क्या HF बढ़ने से, बार बार DNRM में HC बाय लैम्डा का ही न्यूमेरिकल आता है, क्या HF बढ़ने से HC बाय लैम्डा बढ़ेगा? मतलब क्या ये लैम्डा आ गया, वेवलेंथ आ गया, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सर एनर्जी कैसे बढ़ेगी? अरे भाई जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू HF होती है, F बढ़ा तो E तो बढ़ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज जाएगा तो इसको रोकना भी उतना ही मुश्किल होगा, तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लगेगा? एनर्जी के बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा। अरे हाँ, देखो ये इलेक्ट्रॉन है आपकी तरफ गया, धीरे गया, आपने रोकने के लिए धीरे रोका, मैंने तेज फेंका तो आपने तेज रोका, थोड़ा ज्यादा ताकत लगाई ना, तो रोक। एनर्जी बढ़ने से क्या बढ़ता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। एनर्जी बढ़ने से क्या बढ़ता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सोच, इसी में सारा खेल है। देख E इज इक्वल टू HC बाय, देख क्या एनर्जी और वेवलेंथ भी आपस में इनवर्स है, चेक कर, चेक कर। और एनर्जी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो बढ़ ही रहा है, तो क्या डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए? हाथ ऊपर कर, अभी भी समझा हो तो उसी को हमें वैसे समझाना है। और सर इसकी थियरी मुझे लिखनी ही है पेपर में, क्या लिखूं? When the frequency of incident radiations, कुछ बच्चे कनेक्टेड है मुझसे, उनके लिए चल रहा है, frequency of incident radiations in photoelectric effect is increased, then its energy also increases. The electron moves with higher energy, higher velocity, है ना? The stopping potential जो उनको लगाना होता है, क्या वो बढ़ता है? यही लिखना है, यही थियरी है। और फिर फाइनली ये दिखा देना है कि वो कैसे एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कमिंग बैक टू द डेरिवेशन, पूरा मिटा रहा हूं, कुछ कहीं से कॉपी नहीं करना है, ये पूरे स्टूडेंट्स आज इसको बिना देखे लिखने वाले। और कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज किए हैं मैंने वो बता दिया है आपको। रेडी है सारे बच्चे? द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाय, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाय HF इज इक्वल्स टू फाई या फाई नॉट
प्लस हाफ, ये हाफ mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जा सकता है जब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाई जा रही है. ठीक है, हाँ बोल. HF इज इक्वल टू HF नॉट प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV नॉट. क्या इधर ले लो, बोलो. HF माइनस इज इक्वल टू, बस उल्टा करके लिख रहा हूं, EV नॉट इज इक्वल टू HF. आप H बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं. HC बाय लैम्डा आ जाएगा और डायरेक्ट लिख दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दिक्कत कुछ भी नहीं है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इधर भी कांस्टेंट है, उधर भी कांस्टेंट ही रहेगा. बट मैंने उसको हटाने के लिए EV नॉट डिवाइडेड बाय E, HF डिवाइडेड बाय E, HF नॉट डिवाइडेड बाय E. नाउ यू हैव फाइनली F इज इक्वल टू C बाय लैम्डा. यू कैन यूज N, यू कैन यूज न्यू. किताब जैसी भी यूज करोगे उसमें अलग अलग वैल्यू होगी. कंसेप्ट सेम है, वैल्यू अलग अलग नहीं होगी, डिनोट अलग अलग लेटर से किया होगा. कंसेप्ट सेम है. V नॉट इज इक्वल HC बाय E माइनस HF नॉट, एंड हेंस वी कैन से दैट stopping potential is inversely proportional to wavelength of incident radiation. किसे किसे याद हो गया, समझ में आ गया. थियरी भी समझिए क्या लिखना है, थियरी भी समझी है क्या. इसको मैंने जैसे बताया वैसे एक लाइन में ही प्रूफ किया जा सकता था. कैसे, बोलो, देखते हैं किसको किसको याद है. E इज इक्वल टू HF है ना, HF F इज C बाय लैम्डा, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगा तो रोकना मुश्किल होगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़. स्टॉपिंग पोटेंशियल का दूसरा नाम रिटार्डिंग पोटेंशियल. रिटार्डिंग नेगेटिव साइड में होता है क्या ग्राफ के, या पॉजिटिव साइड में. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो नेगेटिविटी बढ़ानी पड़ेगी. इलेक्ट्रॉन भी माइनस, नेगेटिव नेगेटिव आएंगे तो रिपेल करेगा, रिपल्शन होगा तो उसको रोकेगा. चमका, सबको चमका, पक्का, जल्दी देखो. डी ब्रॉय हाइपोथेसिस. मिस्टर आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने क्या कहा, लगभग 1900 के दौर की बात है, 1904 या 5. आइंस्टाइन ने कहा कि जो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स हैं, है ना, एक्चुअली उन्होंने लाइट पार्टिकल्स की बात की. किसकी बात की, और उन्होंने बोला कि लाइट पार्टिकल में डुअल नेचर होता है ना. हमने बात की थी उस दिन. अभी लाइट पार्टिकल में डुअल नेचर होता है. कौन सा नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर. ये किसने बोला, आइंस्टाइन. डी ब्रॉय आए 1924 के आसपास, कुछ सालों बाद. डी ब्रॉय ने क्या कहा वो सुने. उन्होंने कहा कि सिर्फ लाइट नहीं, हर पार्टिकल जो मैटर है, हम सब, पेन, कार, हम सब, हर किसी में वेव है. हर कोई वेव से एसोसिएटेड है. जिसमें भी मास है, जिसमें भी मास है, वो हर कोई किससे एसोसिएटेड है, मतलब जहां m है वहां लैम्डा है. समझ में आ रही है बात आपको, नहीं समझा. लिखने के लिए, याद रखने के लिए, जहां m है, जहां मैटर है, जहां मास है, वहां लैम्डा है. ये किसने कहा, डी ब्रॉय ने. आइंस्टाइन ने क्या कहा था, सिर्फ लाइट पार्टिकल में डुअल नेचर. कौन सा डुअल नेचर है, एक पार्टिकल मतलब मास, मैटर, और एक वेव. तो दो नेचर है. तुरंत कुछ साल बाद, लगभग 20 साल के आसपास, डी ब्रॉय ने कह दिया नहीं, सिर्फ लाइट नहीं, हर मैटर में. बुद्धे बैठना ही नहीं ना पीछे, फिर जगह बनानी चाहिए. नहीं है उनको बोलना चाहिए कॉलर पकड़ के कि आगे बैठाओ. फिर डी ब्रॉय ने कह दिया जिसमें भी मास है उन सब चीजों में वेवलेंथ है. तो उन्होंने इसको प्रूफ किया एक इक्वेशन से, एक्सपेरिमेंटली नहीं. एक्सपेरिमेंटली वो 1927 में डेविसन एंड जर्मर ने कर दिया कि डी ब्रॉय तू जो कह रहा था सही कह रहा था. समझ रहे हैं बात. ये थोड़ी सी क्लासिकल बातें चल रही हैं, आइए समझते हैं. देखिए, तो स्टार्ट आइंस्टाइन से करें, किताब से ना करें. किताब में जो दिया है वो थोड़ा डायरेक्ट मेथड है, आपके टारगेट बुक में भी. हम आइंस्टाइन से स्टार्ट करेंगे. आइंस्टाइन ने कह दिया था E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर. अब डी ब्रॉय ने इसका ही यूज किया ताकि आइंस्टाइन इसको गलत ना साबित कर सके. आइंस्टाइन रेडी रहते थे, कोई अपने से आगे नहीं है भाई, कोई नहीं है. डी ब्रॉय आए, देख जगता काम में आएगी बात. तो इसको उन्होंने तोड़ा, mc इंटू सही तोड़ा, समझ रहे हो थोड़ा सा. अब c को तुम चाहो तोड़ दो, mv इंटू v. भाई वो स्पीड ऑफ लाइट है,
सी तो आइंस्टाइन ने लाइट पार्टिकल के लिए बोला था, और इन्होंने क्या कह दिया था कि हर पार्टिकल में होता है। अब मेरी तेरी वेलोसिटी सी नहीं है, वी है। क्या है? क्योंकि हम लाइट पार्टिकल, सी किसके लिए यूज किया जाता है? स्पीड ऑफ लाइट पार्टिकल। और वी किसके लिए यूज किया जाता है? एनी अदर पार्टिकल। सही है ना? तो क्या मैंने सही ब्रेक डाउन किया है? ओके, दिस इज ई। अब ई तो तू जानता ही है होता क्या, एच एफ लेना तो वही है, इज इक्वल्स टू क्या, एमवी है ये। mv इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू लीनियर वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम इनटू v। हाँ, अरे बोल ना, हाँ या ना। अब देख p की वैल्यू बोल, hf अपॉन p। चमका क्या? अच्छा ओके, इतना क्यों डरा दिए रे? hf अपॉन v। एक बार यहां से फिर से देख, तो क्या करना है देख, e के जगह तूने लेना है hf, चलने दे। mv मास इनटू वेलोसिटी, p लीनियर मोमेंटम इनटू v को नीचे खींचा, hf अपॉन v इज इक्वल्स टू, आ गया p, आ गया p, बोल। f बाई v दिख रहा है? इधर आ, शांत। c बाय f है क्या यार? वो क्या होता है? c को v लिख दो, v बाय f भी क्या होगा फिर? तो f बाय v क्या होगा? बोल बोल। तो ये f बाय v को मैं क्या लिख दूं? बोल। मतलब h बाय लैम्डा इज इक्वल टू p। p मतलब mv, मतलब जिसमें भी मास है उसमें लैम्डा है। नहीं समझा? नहीं समझा? हमारे तुम्हारे लिए यही एक लाइन है कि जिसमें भी मास है उसमें वेवलेंथ है। ये मत लिखना, यही लिखना कि आइंस्टाइन ने क्या बोला और डी ब्रॉय ने क्या सजेस्ट किया। सजेस्ट वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उनके पास उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, वरना वो छाती ठोक के बोलते थे, पर उन्होंने सजेस्ट किया सिंपली क्योंकि उनका प्रूफ नहीं था। आ जाओ जल्दी, आइंस्टाइन से लेके डी ब्रॉय तक चलो, चलो 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 चलो, वेट मत करो, बिल्कुल एकदम चालो। हाँ, E इज इक्वल्स टू, अरे तोड़ रे बाबा, तोड़ रे बाबा। अब डी ब्रॉय के हिसाब से ले, इज इक्वल्स टू, अरे ई को लिखने का एच एफ, एम वी को लिखने का पी इंटू वी, पी को रखने का एक तरफ, वी को खींचने का नीचे, एच एफ अपॉन वी, एफ बाय वी। नाच के बोल, एफ बाय वी क्या होगा? 1 बाय, तो ये 1 बाय लैम्डा आ गया, तो एच बाय इज इक्वल्स टू, दिस इज डी ब्रॉगली, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ये डी ब्रॉय ने जो सजेस्ट किया था, सोचा था, हाइपोथेसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन नहीं था, एक्सपेरिमेंट नहीं था, प्रूफ नहीं था, कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन किया। देखो भाई, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बस इतनी वैल्यूज याद कर लो, इतने फॉर्मूले याद कर लो, काम हो गया आपका। सवाल क्या कह रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस ऑब्टेन रिलेशन फॉर वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू चाहिए ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉन accelerated by potential V, so that means we need electron volt। चमका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बार बार बता रहा हूं, नहीं बता रहा। हाफ एम वी स्क्वायर को, एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेंशन कर रहे हैं क्या? वही है, जस्ट जो डिराइव किया, यूज इट। अभी डिराइव किया था डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, P इज इक्वल टू, हाँ भाई अपने को तो लैम्डा चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, बनाओ फिर क्या होगा बोलो सागर भैया। लैम्डा इज इक्वल टू, अब P को उठा लो, साइड में ले लो, अरे भाई आ गया, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। वाई 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 वाई, पहले सवाल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एनर्जी, एनर्जी अभी हाफ एम वी स्क्वायर था, तो P को mv कर दूंगा, फिर हाफ कर दूंगा, V को स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ। समझ में आ रही बात आपको? नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे होगा ये काम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, P स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक m को इधर ले लो, ले सकते हो, इसमें से एक m को इधर ले लो, चलो P स्क्वायर। लॉजिक समझा मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक तरफ एनर्जी ला रहा हूं, एनर्जी लाके उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक m को इधर लाया, हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें,
हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, कैसा होगा फिर आंसर बताओ। पी स्क्वायर बाय ट्वाइस है, अरे हाफ लिखोगे तो वो वैसा ही होना है ना, क्योंकि 1 इंटू पी स्क्वायर, 2 इंटू एम 2m, हाफ। सही है बच्चों, बच्चों सही है क्या? अरे है या नहीं है? अब हाफ एम वी स्क्वायर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो, पी स्क्वायर बाय इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनी डाउट अबाउट दिस या क्लियर है? क्या ये आधा स्टेप पूरा स्टेप पिछले ही इक्वेशन से आ रहा है? बनाते चले जाना है, कैलकुलेशन है सिर्फ ये। पी स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू ईवी, ईवी कौन है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भेज उसको उधर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू, भेज उधर, ट्वाइस एम ईवी। देखो ट्वाइस मास इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं चमका। कंफर्म सबको? पी की वैल्यू बता। हाँ अरे हाँ, पी आ गया, लगा दे यहां। पी आ गया, लगा दे यहां। चल, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम ई वी। जाओ पी वाई क्यूज की बुक उठाओ, देखो कितनी बार ये यूज हुआ है, कितनी बार ये यूज हुआ है। V इज इक्वल टू एन लैम्डा, V इज इक्वल टू एन लैम्डा। SHM में भी, SPW में भी, SHM में नहीं था पर SPW में था, साउंड में था कि नहीं था? फिर यहां भी। अब लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन ट्वाइस एम ई वी। सुन, H की वैल्यू पता है? पता है ना? 6.63 10 टू द पावर जूल सेकेंड। ये किसी को याद नहीं है, मैंने हर बार देखा जब जब मैंने ये वैल्यू लिखी, जूल सेकेंड किसी को भी याद नहीं था। इनफैक्ट आप ये केमिस्ट्री में भी यूज कर रहे हो फिर भी आपको याद नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर -19 कूलर। अच्छा, ये उठा के यहां लगा देना है सब में। V को एज इट इज छोड़ना है, एज इट इज छोड़ना है। देखना है आंसर क्या आता है, डिवाइड नहीं करना है। मैंने स्टार्ट करते वक्त बोला था कि मॉडर्न फिजिक्स इज फुल ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज। वो कांस्टेंट्स याद रख लें तो सारा काम हो जाए हमारा। रीड बॉक्स में भी हमने कांस्टेंट्स याद किए थे, 13.6 वगैरह के करवाया था, नहीं याद है ये सब भी? सो भैया सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना। और जो आंसर आएगा अब रट ही लेना, और क्या। लैम्डा इज इक्वल टू, देखना है, पागल हो क्या? वही लिखते बैठूंगा बार बार। हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गए। 1.22 10 टू द पावर -9। बोलो, ये रूट वूट वूट वीट सब सॉल्व करने के बाद, सब सॉल्व करने के बाद अपॉन अंडर रूट। अभी V की तो वैल्यू थी ही नहीं, V वोल्ट था क्या? वोल्ट। तो अंडर रूट में क्या लिखना है? वोल्ट। V बोले तो, और ये कौन है? लैम्डा वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ का यूनिट मीटर। क्या क्या? एक बार फिर बता, एक बार फिर बता पब्लिक। लैम्डा इज इक्वल टू, कमान कमान कमान, जो नहीं बोलेगा वो शिमड़ा। लैम्डा इज इक्वल टू 1.22 इंटू अपॉन अंडर रूट ऑफ यूनिट। हर कोई ये प्रूफ कर रहा था भाई। अगेन